हमारा नहीं कटा, इनका नहीं, तो 65 लाख वोट है हमारे किसका है? सुनिए, हमारे घर के सदस्य के ही 2-4 लोग हैं जिनका वोट कटा हुआ है। लेकिन आतंकवादी का कटा है, जी बताइए। आतंकवादी का कटा है नहीं, वही तो सांसद बना लिया, वो घर नहीं कटना चाहिए। सांसद क्यों बनाया? सांसद को फिर से वोट कराओ। क्यों वोट कराया? सांसद क्यों कैसे बन गया? वो फर्जी नहीं है सांसद। जियो अब उसका मन में आएगा वो कर रहा है, जनता बुड़बक है। अच्छा, चुनाव आयोग कह रही है कि जो यहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी, उनका तो हम वोट हटा, जो रहने वाले बिहार के उनका तो फिर वही मोदिया को कह रहे ना, हमारे कह रहे मोदिया को कि युवाओ ना, देखो कि कौन बंगाल का है। सांसद बना लिया, वो बंगाल का नहीं था, पाकिस्तान का, सांसद बन गया, तो अब बिहार का सोच रहा कि हमारा चुनाव गायब हो रहा है तो वोट कर दे। एक बात हमें समझ में नहीं आती, एक बात हमें समझाइए थोड़ा सा। मान लीजिए कि अगर वोट कट रहा है 65 लाख, तो 65 लाख तो बीजेपी का भी तो उसमें कटा होगा। बीजेपी का कटा है उसमें वोट, उसका लिखित कीजिएगा। मान लीजिए हमारा उसका क्या जरूरी था? आप बताइए जरूरी है वोट सबसे ज्यादा, उसको वोट सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट अगर खोजा जाएगा किसके पास मिलेगा? जो बड़े पूंजीपति हैं उनके पास। भैया जो देहात में जो गरीब दुखिया झोपड़ी में रह करके अपना जीवन बसर कर रहा है, वो कितना डॉक्यूमेंट रख सकता है? ज्यादा से ज्यादा आधार कार्ड। सुनिए भैया, एक बात बोलिए। सारा नोटबंदी किया अपना मन से, 2000 का नोट लाया, तो 2000 का नोटवा कहाँ चल गया? नोटवा कहाँ चल गया? अडानी अंबानी के पास। अडानी अंबानी उसका जीजा लगते हैं, उसके पास चल गया। ये रील चलाइएगा। जो आपको बोलना है, बिहार का युवा है, बिहार बदलाव करना चाहते हैं, जो आप बोलिए हम चलाएंगे। वीआईपी पार्टी का गुजरात नहीं है, प्रखंड प्रभारी राजपुर बक्सर के हैं, ठीक नो? देखिए एक बात है, सुनिए भैया, हम बोल रहे थे कि 2000 के नोट अपने मन से चलाया, बंद कर दिया। मोबाइल का वीडियो बना के सुनिए, बंद कर दिया, मोबाइल चलाया, 2000 का नोट बंद कर दिया। सारा सिस्टम से आधार कार्ड बनवा रहा था ना, अब बोल रहे कि आधार कार्ड का मान्यता नहीं है, तो क्यों बनवाया? क्यों आधार कार्ड बनवाया? आधार कार्ड बनवाओ, हाई बनवाओ, कि बैंक में KYC कराओ, हाई कराओ। मान हम लोग पागल हैं? जनता पागल है? वो तेज जानते हैं क्या किया है? कई करोड़, अगर आज गरीब 20,000 का लोन लेता है तो उसके पास जानते हैं कितना बैंक का कर्मचारी जाएगा? रोज डेली जाएगा। अगर अंबानी अडानी लेता है, करोड़ों लेता है, तो उसका हाथ धके कहता है कि आप विदेश चल जाइए, ऐसा कीजिए। ये गलती है कि सही है? अच्छा, आपकी भावना हम समझ सकते हैं, आपकी बात कहना सही है। रोजगार जितना नौजवान है पढ़ लिख के साल बाहरी मजदूरी करने जा रहे हैं, बोल रहा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी दिया है? 2 करोड़ नौकरी दिया है? नौकरी बर्बाद कर रहा है। और जितना हमला हुआ है ना, सारा का सारा ये करवाया है। किस लिए? तो अपना चुनाव जीतने के लिए। बस वर्चस्व बन जाए, कहीं नहीं उनके पर हमला हुआ तो पाकिस्तान संग लड़ लिया, कहीं इस्तीफा कर दिया। अब जान गया ना कि हमारा सच्चाई मालूम होने वाला है, इसलिए एक चुप्पी साध गया। ओकर औकात है कुछ? भिख मांगा। वो पहले तो 4 तक पढ़ल है, जिंदगी भर चाय बेचले है, 4 तक पढ़ल है, तो उसका नॉलेज है जी? कुछ नॉलेज नहीं है। बुड़बक बनाया है, गुमराह किया है। 5 किलो जानता में खा लीजिएगा जी, 1 महीना खा लीजिएगा। 5 किलो जनता में कोई खा लेगा? ओकर 5 किलो अनाज के हैं, ओकरा के हम देते हैं, ओकरा के हम 10 किलो देते हैं। आके चरवाही करो जी मोदिया, उसको 10 किलो देते हैं, बैठा के खिलाएंगे, खाएगा। तेजस्वी महागठबंधन सरकार जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। और कौन है? गुस्सा है अमित साहुआ के बोल रहे हैं। उसका लड़का बना है BCCI का अध्यक्ष, BCCI का अध्यक्ष बना है ना भैया। BCCI क्रिकेट के बारे में कुछ जानता है? हमारे सामने आके खाली बतिया ले क्रिकेट के बारे में, उसको बायोडाटा बता दे। नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार का चुनाव? बिहार का चुनाव तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो और क्या लग रहा है? कुछ बदलाव होगा, कुछ विकास होगा? लगने का तो आज से आपका एज हमें लग रहा है कि 40-45 होगा, तो उस समय से आज तक तो अच्छा ही लग रहा है, पर बदलाव क्या होगा? बदलाव तो बहुत देखने में बदलाव हो रहा है, जो है विकास भी हुआ है, जो है काम। राहुल गांधी की भाषण सुने? नहीं सर, हम सुने नहीं, भीड़ के चलते नहीं जा पाए। हम आए थे क्या करने और चले क्यों जा रहे हैं? हम आए थे ये समूह में कि हम लोग करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं,
मगर अब की बार मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जीतेंगे। तो क्या लग रहा है सरकार बनेगी इस सरकार पक्की है, निश्चित है कि सरकार बनेगी। बार? इस बार बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। कौन सीएम बनेगा इस बार? सीएम तेजस्वी यादव, चलिए डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। बाबा आप भाषण सुने, आइए और बात कर लेते हैं। कहाँ आए थे आप लोग चाची? कहाँ आए थे आप लोग? कहाँ यहाँ आए थे? क्या करने आप लोग आए थे? तू मैं भाषण सुनाई नहीं जा। किसका भाषण सुने? लल्लू यादव के। लल्लू यादव का। किसका भाषण सुने? राहुल गांधी के। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? अरे होटल क्या क्या भाषण सुने राहुल गांधी का? भाषण नहीं सुने। लग रहा है कि सब ऐसे ही जा रहे हैं, भाषण कोई सुने ही नहीं। क्या नाम पड़ेगा? अजय कुमार चौधरी। क्या भाषण तूने सुने राहुल गांधी का? राहुल गांधी तो बढ़िया है। क्या करने आए थे? झंडा ढो रहे हैं, कुछ लग रहा है विकास होगा, बदलाव होगा कि झंडा बदलाव तो ही- चाह रहे हैं कि बहुत जनता हम लोग का दुख में है। लोग अब कुछ सुविधा होगा का 4 व्हील बन जाना चाहिए हमारे बिहार में। मोदी के क्या ऐलान चीज बन जाना चाहिए? 4 व्हील रोड बन जाना 4 चाहिए। व्हील रोड बन जाना चाहिए। हाँ, और क्या थैंक- बोले? आप बोले कि सर का कोई शिक्षित हो, लड़का का विकास होना चाहिए। कोई विकास में स्कूल में एडमिशन होना, कोई लड़का कोई दिक्कत मत होना। और ये सर खतिया जो है और क्या है सर। चलिए ठीक है, और बहुत बढ़िया है। और भी बात कर लेते हैं। चाचा आइए बात कर लेते हैं। भाषण सुने राहुल गांधी जी का? कहा आदमी पहुँच तो गए तो ऐसे ही चल दिए। तो क्या करेंगे अब जाने इतना। चलिए और बात कर लेते हैं लोगों से। देख रहे हैं कि काफी भीड़ है और भीड़ की वजह से लोगों ने भाषण सुनी नहीं। और आइए इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? जय प्रसाद। ये किसका ढो रहे हैं झंडा? भाकपा माले। भाजपा माले का। भाकपा माले। भाजपा माले 3 तारा में। हाँ, हाँ। क्या लग रहा है राहुल गांधी क्या बोले? मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी हाँ, बने बनेंगे। और तेजस्वी यादव वो प्रधानमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुछ बोले बिहार के बारे हैं? कुछ बोले हाँ। बिहार के बारे में? अरे कुछ वोट चोरी बदलाव हो होगा? रहा है। वोट चोरी हो रहा है इसी हो के रहा खिलाफ। है तो आखिर कुछ बदलाव होगा ना? हाँ, बदलाव होगा बिहार का। क्या बोले? है क्या बोल रहे हैं? यही बोले जो मैं कह रहा हूँ। चाची आप लोग यहाँ राहुल गांधी जी का भाषण सुनने आए थे, आइए बात कर लेते हैं। अरे आप लोग कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो सरकारी महिला हैं। आइए आइए बात कर लेते हैं। चाचा भाषण, अरे बात कर लेते हैं। क्या भाषण सुना आपने? क्या तेजस्वी अरे और राहुल भैया गांधी- हमनी का तो बात सुननी है, जो हटा देवे के भगावे क्या वाला। बात की है? कि कुछ बदलाव विकास की है? एकदम बदलाव। और पीछे रोक। चाची कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? कहाँ थे? कुछ बात सुने? क्या किए? हमके सुन ही नहीं बात कर सुन। झंडा इतना ढो रहे हैं, क्या लग रहा है विकास बदलाव करेगा बिहार? करेगा करेगा क्या बोले राहुल गांधी? करेगा। बस करेगा। ये देख सकते हैं कि जो बदलाव कर रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है, बस बदलाव करेगा। क्या ढो रहे हैं? ये तेजस्वी यादव का हम लोग झंडा आए थे? हाँ आए हैं। क्या बोले? बोल रहे हैं कि वोट का चोरी कर रहे हैं मोदी सरकार, और वोट का चोरी के लिए आप लोग जागरूकता फैलाइए। चोरी से बन गए हैं प्रधानमंत्री। तो बिहार का कुछ विकास के बारे में बात की है कि हाँ, सिर्फ चोरी का ही बात की है? उसमें विकास के शिक्षा पर, रोजगार पर और क्या चिकित्सा क्या, पर। क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? सीएम कौन बनेगी? इस बार सीएम सभी गठबंधन के मिलकर के तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, और इस बार बहुत बहुमत से सीएम बनेंगे। क्या बोले राहुल गांधी जी? राहुल गांधी का तो अभी हम लोग नहीं सुने, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़। तो अभी भाषण से पहले ही आप लोग चल दिए। बहुत क्राउड है, उसमें बहुत भीड़ है, अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से आप जाइए वहाँ तक, मंच तक और पीछे तक पूरा क्राउड है। मतलब लोग आए इस बार बहुत से बदलाव लोग, चाहते हैं, हाँ, नीतीश बदलाव कुमार चाहते को। हैं, और अपने उनके हकों को जो छीना जा रहा है उसके लिए हम लोग आए हैं कि हमारा जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए, हमारा वोट नहीं तो कटना चाहिए। तेजस्वी क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट चोरी तेजस्वी ही का बात जो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जो सरकार था, जो 17 महीने में कर दिया है, वो लोग 17 बरिस में नहीं किए हैं। वही एक वास्तविक बात है। फिर आगे अगर उप मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को क्या मिलेगा। इस बार लग रहा है कि कौन सीएम बनेंगे? तेजस्वी यादव। क्या बात की है? 100%। कुछ बात बोले विकास के बारे में? बनेगा भैया। कुछ बिहार के बदलाव विकास के बारे में बोले? विकास के बारे में तेजस्वी यादव को हम लोग चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी का सुने भाषण? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे इसी लोग के बारे में, वोट चोरी के बारे में बोल रहे हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। क्या चाचा बात किया, बात सुने आप लोगों ने? तेजस्वी यादव राहुल गांधी का आज रैली है, क्या बोल रहे हैं?
का बोलते हम पलटाव बोल रहे बा तो आखिर इस बार बदलाव विकास ऐसे ही तो बहुत विकास हुई बहुत। क्या कुछ बोले विकास के मुद्दे कुछ अपना मैनिफेस्टो रखे होंगे ना कुछ तो? हमनी का नहीं हमनी का तो नीतीश कुमार से अब गई बन जा तो तेजस्वी के ना दे तो केकरा के दिखल जाई। क्या बोल रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, महागठबंधन का सरकार बना। आप और सुन लीजिए। जी जी बताइए। दाखिल खारिज जो सीओ के यहाँ होता था पहले 300 रुपये पे होते रहे, अब लेकिन 500 रुपये पर नीतीश कुमार का सरकार में होता दाखिल। तो नीतीश सरकार तो इस बार तो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे ताकि दोबारा यूनिट से नहीं होगा सरकार लग रहा है जा रहा इस बार बदलाव सुनिए ने पुनः नीतीश कुमार के सरकार पुनः चल रहा बा 10-15 गो पर नीतीश कुमार आउट हो जी हम। तो कितना उनका इस बार कितना सीट आएगा? 10-15 गो बस बस। चलिए और बात कर लेते हैं। क्या आप लोग कहाँ आए थे? चलिए गुटखा आप लोग तो खाए हैं। क्या चाची कहाँ आए थे आप लोग? कहाँ आए थे? मीटिंग में। हाँ। कौन बुलाया था? कोई बताया गया था कि क्या करने जाना है? अपने लाभे खातिर ना। तो क्या कौन लेकर आया था आप लोग को? कोई लेकर आया होगा। हाँ अपन इथी लेके आल बन अपना आदमी लेके खुलल बन जा। कहाँ कुछ भाषण सुने कैसे ही चल दिए गर्मी में? नहीं सुनल है। किसका भाषण सुने थे? लालू यादव के। क्या बोल रहे हैं लालू यादव? लालू यादव बोल रहा है कि मैंने लाभ बिहार के आदमी बहुत इथी है बढ़िया है। हाँ तो कुछ विकास उकास के बारे में बदलाव के बारे में बात। अपन कोठारी भर यहाँ के विकास जो जीत जाता हुआ तो समाचार लेबे। तो वही तो भीड़ लगाने ही आए थे। क्या हाँ चाची आए थे? कुछ बात हुआ? कुछ क्या मिला? कुछ आए थे आप लोग? कुछ हुआ कुछ विकास के लिए कि बस आए चल दिए? क्या करने आए थे आप लोग? कहाँ चाचा झंडा ढो रहे हैं? कहाँ झंडा ढो रहे हैं? कुछ मिल रहा है? कहाँ आप लोग आए थे? कहाँ कुछ आए थे आप लोग? कुछ बता ही नहीं रहे। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब भीड़ जुटा हुआ है। तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आपको लगता है कि बिहार में कच पार्टी कोई खड़ा कर लेगी सरकार? ना कोई क्या नाम पड़ेगा? केंद्र में है नहीं तो बिहार का क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा रामजी पाल नाम है। रामजी पाल तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे जी हैं। हाँ। क्या बात बोले यहाँ? क्या बोल रहे हैं? हमको भीड़ में सुनाई में नहीं पड़ा। अभी तेजस्वी यादव स्पीच नहीं दे रहे दे रहे हैं तो लेकिन हमको भीड़ में नहीं सुनाई पड़ा। हम चल दिए तो इस बार बदलाव करेगा बिहार? एकदम नहीं। क्या विकास लग रहा है? कुछ विकास 6-7 महीना में 5-6-7 लाख रुपया 6-7 लाख रुपया कह रहे हैं नौकरी दी है तेजस्वी। अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। उनको कहाँ रहने कहाँ दिया जा रहा है कि कुछ कर रहे हैं। चलिए ठीक है। कहाँ से चाहे थे? क्या बात कुछ सुना आपने? अरे क्या बात सुना? नेता गायब है। तो क्या बोले नेताजी? नेता है या नहीं है तो अब बात किसका सुनेंगे? झंडा ढो रहे हैं गर्मी में, कुछ मिला? मिला नहीं। हमको जिताना है मुकेश सहनी जी के। मुकेश सहनी जी को जिताइए जगह। तेजस्वी यादव वो भी जीतेंगे। तो क्या बोले? कुछ बोले विकास के बारे में? अभी जीतेंगे तब ना बोलेंगे। कहाँ आए थे चाची आप लोग? कहाँ आए थे? रुकिए तनी। कहाँ आए थे आप लोग? सासाराम रैली में। तो सासाराम किसका रैली था? मुकेश सहनी के। क्या बोले मुकेश सहनी? अब हम ना सुनल है सब भाग। चालू कर। कहाँ चाचा झंडा किसका ढो रहे हैं? कहाँ किसका झंडा ढो रहे हैं? सब पूरा पार्टी है। क्या बोले हैं तेजस्वी यादव? कुछ बोले? झंडा ढो रहे हैं। कुछ आपके बाल बच्चे के बारे में कुछ बोले राहुल गांधी? हाँ हम लोग का भाजपा हटाना है। भाजपा को हटाना है। हाँ। किसको लाना है? हाँ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनेंगे जी। क्या बोले यहाँ भाषण में? हाँ बहुत कुछ बोले। क्या लग रहा है चाचा इस बार बिहार का बदलाव होगा? हाँ क्लियर बा। में विकास क्या होगा बिहार का? विकास का बहुत नौजुवक नेता बना बहुत अच्छा हो। नेता से आपका फ्यूचर आपके बेटे को आने वाले हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कुछ बात किए? बात होइल है। क्या बोल रहे हैं? वो बहुत अच्छा बात कहला। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी अभी नहीं बोल रहे थे तो हम लोग आ गए हैं। कहाँ आए थे चाची? रुकिए कहाँ आए थे? अरे कुछ तो बात कर लीजिए।
बस झंडा ही ढोना है। बिहार के आप देख सकते हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं किसी को ये पता नहीं कि किसका रैली है, कहाँ गए, बस झंडा। कहाँ आए थे चाचा? रुकिए चाची, कहाँ आए थे आप लोग? तेजस्वी जी का रैली। क्या बोले तेजस्वी जी, कुछ बोले? हाँ, बोलना है कि हम लोग को बोलना है कि बेरोजगारी बच्चा घूम रहा है, जीतम हमने जिताई जाते तेजस्वी के, तभी बच्चा को हमने के रोजगार मिली, हाल मिली। इतना बच्चा के पढ़ा कर लिखा कर किसान से मजदूरी कर कर बनिहारी कर कर पढ़ा देनी जाए, आ बच्चा सब बेरोजगारी घूम तड़न, माँ बाप सब खैला बिना मरो तड़न। तो यही तेजस्वी यादव बोले। तेजस्वी यादव को हमने के बोलना है कि आप जीतिए, हमने को वोट देंगे। तो राहुल यहाँ कुछ बोले, राहुल गांधी तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे, आप आए थे भाषण सुनने उनका ना? तो क्या बोल रहे हैं? आपका विकास के लिए, बदलाव के लिए, आपके बेटों के लिए कुछ व्यवस्था रखे, रोजगार शिक्षा का? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि हम लोग को जिता देना, तो तुम लोग को बच्चा को देना है रोजगार। क्या लग रहा है चाची, इस बार बदलाव करेगा बिहार? हाँ। कौन सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी साहब। कौन मुख्यमंत्री आएंगे इस बार? इस पर तेजस्वी। क्या लग रहा है चाची, बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? हाँ बनेगा। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? तेजस्वी बनेंगे। रुकिए रुकिए चाची, रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, अरे काहे बात कर, कहाँ आए थे? अरे सुन लीजिए, क्या लग रहा है, आप लोग इतने साल से वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बोले राहुल गांधी आए तो? अब हमनी के तो सुन ही बिना के बचवा। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव करेगा कौन? हाँ, हमनी के भाजपा के वोट ना देना चाहिए, जे विरोध में वाला के देना जा। जनगिला कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो तेजस्वी न। चलिए बढ़िया। कहाँ आए थे चाची? कहाँ आए थे? कहाँ थे? आए थे कहाँ? कोई बुलाया था? चलो जाइए जाइए जी, खाली झंडा ढोइए आप लोग। रुकिए चाची, कहाँ आए थे? रुक ना, तू आ कहाँ आए थे चाची? रुकिए, बात कर लीजिए आप लोग, कहाँ आए थे? अरे कुछ भाषण सुने राहुल गांधी का? रुकिए रुकिए 2 मिनट, कहाँ आए थे आप लोग, कुछ बताइएगा, कुछ क्या बोले राहुल गांधी आए थे, कहाँ आए थे, कौन ले आए? बक्सर जिला से मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी जी, क्या बोल रहे हैं, यहाँ आए थे तो? क्या बोले, तब भीड़ में सुनाए नहीं, बोल रहे थे। तो क्या लग रहा है, आप आए थे किस लिए यहाँ? अपना भविष्य खातिर आए थे हम। तो भविष्य में क्या लग रहा है आपकी 2025 में आपको क्या लग रहा है, नीतीश सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे। क्या बोले मुकेश सहनी आए थे तो? राहुल गांधी जीते हैं। चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं चाची? हम बोल रहे हैं कि हम बक्सर जिला से आए हैं, मेरा नाम जमीरा देवी, हम लोग के गठबंधन में है, मुकेश सहनी के सीएम बनाना है, उनको जिताना है। तेजस्वी यादव गठबंधन में है। नीतीश सरकार अभी काम कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं करता है, कुछ नहीं करता है हम लोग के। अरे तो 125 यूनिट आपको दे, अरे नहीं दे रहा है, लाइन 1 घंटे काट रहा है, पेंशन कर दिए, नहीं किलो अनाज भी दिया, कुछ नहीं, हम लोग को नहीं काम होगा, ऊपर से हम लोग के पेट नहीं भरेगा। विकास इस बार बदलाव चाहिए, नहीं, हमने विकास बदले के बाद मुकेश सहनी के जिताना है, नहीं तो हमने नाइट डूब जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, विकास कीजिए। रुकिए चाची, कहाँ आए थे आप लोग? अरे बात कर लीजिए, कहाँ आए थे आप लोग? विक्रमगंज धावा से। विक्रमगंज धावा से। क्या क्या लग रहा है यहाँ? क्या लग रहा है?
राहुल गांधी तेजस्वी यादव सुहारा सासाराम हवाई अड्डा पर आए थे, क्या लग रहा है? कुछ भाषण सुने आपको? देखिए, पूरा बिहार में इस बार परिवर्तन का लहर आपको पता है, ठीक है। और इस बार पूरी तरह से नीतीश सरकार और ये गठबंधन की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, पूरी तरह से फ्लॉप है। 20 वर्षों से जिस तरह से अफसरशाही चरम सीमा पे है पूरे बिहार में, इसलिए पूरी तरह से जनता का मूड है। और इस बार सभी हमारे महागठबंधन के सभी सहयोगी साथियों के द्वारा इस बार परिवर्तन पूरी तरह से बिहार में तय हो गया है। और हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और हमारे विपक्ष के मजबूत नेता राहुल गांधी जी आए थे। बहुत अच्छा लगा हम लोग को, हमारे रोहतास जिला के इस रोहतास की धरती पर आए और देख रहे हैं काफिला बहुत लंबा है और बहुत लोग आए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी को, जो हमारे इस रोहतास की पावन धरती पे आए। और पूरी तरह से पूरा बिहार का सिस्टम इस बार बदलने वाला है और तेजस्वी जी का सरकार बनने वाला है। तो राहुल गांधी आए यहाँ पर, क्या बोले बिहार के बारे में? कुछ बोले? सबसे बड़ी बात है कि अपना वोट का रक्षा करना है, ठीक है। जो वोट काटने का परंपरा कर रही है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है बिहार में, जो साजिश रच के चुनाव आयोग के साथ अच्छा, साजिश। एक बात बताइए, 65 लाख जिनका वोट कटा है, आपका कटा है? आपका कटा है? हमारा तो जी बोली लेखन करावत दारू के बंद करन, कितना आदमी मर गलन। अरे तो नीतीश कुमार तो आप ही लोग के कहने पर बंद कराए, बोल रहे थे कि महिलाओं ने बताया हमें, तो हमने का करना लड़का दारू पी पी से आल अपना लड़का दारू के दारू कंपनी लेखन जन की कंपनी दारू के खुलता रोक दी, हम सब गुटू का पान सब रोक दिया। तो दारू कैसे लड़का पी जइसन, हमर लगियसन उनका जानकारी नहीं के डिलीवरी हो गेल। कुछ दिन में खांची में लेके दारू बेचो, हम खांची में लेके दारू बेचो। गठबंधन, जब गठबंधन में तेजस्वी सरकार थे तो वो भी तो रोक नहीं लगाए थे दारू पर। उसका दारू के कितना आदमी के मन शिकायत बा बिहार में, कितना दारू लेके पियता, कितना दारू उनका जानकारी ना हुई। एगो गरीब चाउर बिना मरता कि 2 किलो चाउर रहता, हम भात पका के कोई थी उ घर में के लइका ले जाके बेच देता टुए, पिए चलत तब ना चाउर रहता बेचता टुए। घर में ओकर परिवार मरता, अपन दारू के कितना बड़ाई बा, हीरोइन के कितना और नशा बढ़ता। देखिए आंटी, आपकी चाची बात सही है, पर सरकार के लेवल के अनुसार तो दारू बंद है, और जो बीच में जो बेचा जा रहा है वो तो सरकार रोक नहीं पा रही है। सब कैप्चर कर लेता नहीं, कैप्चर नहीं क्या होगा, सब करके चाहिए हम तो सब कैप्चर करी। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कभी बात किए हैं कि दारू हमारी सरकार आती है तो हम बंद कराएंगे? ना, हम उसके बात या चालू कराएंगे? ना, उसके बात ना, दारू का जितना बड़ी शिकायत बड़ी बिहार में बहुत के खैला बिना आदमी बढ़ जाता है। चेपे उनका आदमी कम बड़ा ना, आदमी उनका कम बड़ा चाय दिहन तो एकदम ना। तो यहाँ राहुल गांधी तेजस्वी आए थे, क्या बात किए, क्या बोल रहे हैं? हाँ ना, दारू के बड़ी शिकायत बा, बड़ी दारू के शिकायत बा, और बढ़ते जाता हीरोइन तो और लाशा रेखा चमकी में डाल दे लइका पियता सब, तू चाहबा त का ना रोक लगा देबो। हाँ, ये सही बात है चाची, जो बात कर रहे हैं सही बात है। नीतीश कुमार को इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहा है, ये समझने वाली बात है। चाहे यूपी हो, झारखंड हो, हर जगह से बॉर्डर क्रॉस करके हमारे राज्य में दारू शराब आ रही, तो फिर आ कैसे रही है, ये सरकार को समझने वाली बात है। और राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव बिहार बदलाव करना चाहते हैं, 2025 का चुनाव है, क्या बोल कर गए? अरे हम लोग को बिहार बदलाव करना है, नया मुख्यमंत्री को चुनाव करना है। तो क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी से तो हम लोग तो बात अभी सुना, कुछ नहीं सुना, तो परेशान थे हम लोग। चलिए मान लिए कि आप उनका भाषण सुने नहीं, तो सपोर्ट करने आए थे, तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव का माहौल है? हम लोग को यही है कि सरकार बदलना है। नीतीश सरकार जो काम कर रही है पिछले 20 सालों से सरकार में बनी है, नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार बहुत काफी है। हर ब्लॉक में 5-5 हजार रुपया लिया जा रहा है दाखिल कार्य के लिए। तो सरकार एक बात चचा बताइए, एक बात चचा हमको बताइए कि सरकार बदलाव करने से भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है, कैसे होगा ना? ये लोग कह रहे हैं ना, हमारा तेजस्वी कह रहा है कि नहीं हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे।
तो क्या तेजस्वी इस बार बनेगा मुख्यमंत्री? हाँ, एक बार जरूर बनेगा अगली बार। क्या लग रहा है चाचा? लग रहा है पूरा। क्या बोल कर गए? देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल तो रहे हैं, और जो उन्होंने जो बोला वो किया। इससे पहले भी जब तेजस्वी की सरकार इस बार बनेगी, वो जातीय समीकरण पर बनेगी या विकास के तौर पर? विकास पे जैसा उन्होंने बोला कि हम नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी भी दिया, जो कहा वो किया। अब आगे बनेंगे तो वो करेंगे, सीधी बात है। 17 महीना में 5 चला था, जोड़ लीजिए। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, थोड़ा सा ज्यादा ही आप लोग सभी लोग मेरे ख्याल से पढ़े लिखे हैं। जो प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव को लेकर जो मैनिफेस्टो रख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनका जो भाजपा का है, राशन तक इसका। अच्छा, एक मिनट पहले मेरी बात समझ लीजिए कि जो उनका मैनिफेस्टो वो रख रहे हैं, क्या सेम वही मैनिफेस्टो तेजस्वी यादव रख रहे हैं? पलायन को प्रशांत किशोर भी बात करते हैं। सबसे पहले पलायन का किए थे, वो बिहार में आए तेजस्वी के बाद ही। तेजस्वी बहुत समय पहले से पलायन कर रहे हैं। दूर है, इतना जल्दी कैसे बन जाएंगे? अरे बहुत दूर है। भाजपा के साथ रहा तो क्यों नहीं बिहार को बदला? जन समूह से पता चलता है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा का भी टीम है। चलिए, और क्या बोल कर गए राहुल गांधी? क्या सुने भाषण में? भीड़ मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो बदलाव करेंगे इस बार? कौन जाएगा भाई? इतना भीड़ में कोई सुना, कोई नहीं सुना। लोग इस बार बिहार के लोग देखकर बदलाव नहीं समझ में आ रहा है कि बदलाव हो जाएगा। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं चाचा, आप भी मेरे ख्याल से 30-40 साल से आप भी घूम रहे हैं, ठीक है? भीड़ कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि कोई किसकी सरकार बनेगी। यही भीड़ जो आ जाइए, वो भी कल अगर बीजेपी की कोई नेता आएंगे तो यही भीड़ आपको दिखेगा। कल आपको एक बात बताते हैं, एक ही भीड़ देखेगा, ठीक है? एक बात बताते हैं आपको, कहीं पर भी मान लीजिए कि हम सासाराम का, अगर सासाराम के सरकार बदलाव जरूर होना है। जब बदलेगा तो जनता का डिसाइड वोट बैंक करता है कि किनकी। तेजस्वी का जब सरकार हुआ था तो 20 माह में कितना नौकरी लगा था, युवाओं को रोजगार मिला था। हॉस्पिटल में कौन गया था चेक कर? तेजस्वी गए थे 12 बजे रात को हॉस्पिटल में। फ्री में सब दवाई मिल रहा था। आज जाकर देखिए क्या हो रहा है, पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। तेजस्वी का था तो कितना, मतलब जितना हॉस्पिटल है, कोई भी पीएमसीएच का हाल देखिए। अभी पीएमसीएच में क्या हो रहा है? अच्छा, जो डेढ़ साल सरकार चलाए थे गठबंधन में, सिर्फ एक नौकरी दिए थे। उससे पहले तेजस्वी बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख सबसे पहले युवाओं को हम रोजगार देंगे, पहला साइन करेंगे। उसके बाद तो उन्होंने कभी युवाओं के बारे में सोचा नहीं। 1.5 साल के बाद सिर्फ 1 लाख नौकरी दी थी। तो 20 माह जब सरकार में जब थे तो उस समय नौकरी दिए कि नहीं दिए युवाओं को? उस कामयाबी के बेस पर इस बार तेजस्वी मांग कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। कह रहे हैं ना कि हमको आप मौका दीजिए, हम एक बार हमको भी देकर देखिए, हम दिखा देते हैं। चलिए, और बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है चाचा? अरे हम लोग तो यही लग रहा है कि वो बदलाव बहुत जरूरी है। झूठ मूठ के आल जाल बोल कर सबका नीतीश सरकार अच्छा काम नहीं, सबका के दाना पर मुर्गा कबूतर नहीं डालकर फंसा रहा है। कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं? विकास, बदलाव? विकास चाहते हैं, उसको बदलाव क्या मतलब क्या चाहते हैं? लड़का पढ़े, फैक्ट्री हो जा, रोजगार बढ़े, हम लोग बाहर मत जा, हम लोग यही चाहते हैं। तो ये तो पहले भी सरकारें कांग्रेस की हो या तेजस्वी की हो या लालू यादव की भी सरकार, कभी तो फैक्ट्री तो आई नहीं। जयंत किशोर में यही बोल रहा था कि हम बिहार नहीं जाने देंगे, सारा रोजगार हम जो बन जाएंगे मंत्री तो हम यही जो है रोजगार देंगे। जन स्वराज पार्टी यही बोल रही है। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी जो रैली आप जी की, क्या भाषण दिया और क्या लग रहा है बिहार का? बिहार का भी लग कर रहा है। अभी तो आज इनका पहला प्रोग्राम हो रहा है। जो वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी है, मतदाता जो मतलब सूची है उसमें जो गड़बड़ी है, आज तो पहला दिन इनका शुरुआत है बिहार में। अभी 1300 किलोमीटर यात्रा करेंगे जो भी है, तब देखिए कितना सुधार हो पाता है। महागठबंधन के सभी दल के नेता लगे हुए हैं जो है कि माने सुधार के लिए, कि जो है कि माने यहाँ तक से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। उधर से भी आशा है कि क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है जनता के हक में वोटर लिस्ट के संबंध में। तो अभी जो आए थे राहुल गांधी सिर्फ यही वोट चोरी का ही बात की, विकास के बारे में, बिहार के बारे में बात नहीं की। चोरी वाला मेन मकसद अभी तो मेन प्रथम वोट चोरी का तो बात सर हो गया कि कोर्ट में तो चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तो चुनाव दूर है, दूर की बात है।
अभी तो वो लोग ऐसा साजिश रचा है कि आप वोट देने के लायक और नेता चुनने के लायक नहीं रहेंगे। तो अभी हम लोग का लड़ाई जारी है मताधिकार रैली। आइए सोचिए कि आपको याद होगा 1974 के जेपी आंदोलन, यदि इसको वापस नहीं लेता है, इसमें सोचिए सुधार नहीं करता है, कोई इस पर बढ़िया निर्णय नहीं लेता है, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग सोचिए कि 14 करोड़ बिहार की जनता सहित 140 करोड़ इंडिया के लोग को जगा के और हम लोग 1974 के जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन करके हम लोग याद दिलाएंगे। अच्छा, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग रहने वाले बिहार के निवासी उनका तो नाम नहीं कट रहा है। कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? चलिए हम प्रमाण दे रहे हैं। हमारे घर ही का नाम का वो कट गया है। हम लोग जबकि हम लोग का खेत बधार जगह जमीन आधार कार्ड सब कुछ है। बहनौल दावत प्रखंड में, रोहतास जिले के दावत प्रखंड में बहनौल एक पंचायत है, बूथ नंबर 1 है। अच्छे लाल सिंह यादव पिता उनका नाम कट के चढ़ ही नहीं रहा। सरपंच का चुनाव लड़े हैं, अच्छे लाल यादव उनका नाम है, उनका नाम कट गया है। कैसे आप कह रहे हैं कि खाली बाहरी के लोगों का कट रहा है? चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट की है तो वो कह रही है कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों के लिए तो हम तो हटा रहे, मान के चलिए। नहीं सुनिए ना, उसके पास कोई नहीं है, पहचानने का कोई अथी नहीं है कि वो पहचान सकेगा। वो खाली सोचिए कि वो लोग का साजिश है, बीजेपी और आरएसएस का साजिश है कि जो है ये सब गरीब गुरबा का नाम काट दिया जाए, अधिकार नहीं रहेगा, न सरकार कोई गरीब के नेता को बनाएगा। चलिए वो तो सही बात है कि चुनाव आयोग वो तो अभी डिसाइड या कोर्ट में चल रहा है। और बताइए कि विकास को क्या मुद्दा चल रहा है, लहर क्या चल रहा है? सुनिए ना, अभी सरकार बनेगा तब ना। यदि सरकार बनेगा तो हमारे नेता जो वादे करते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा कि 17 महीना में जो है 5 लाख नौकरी दिए। आई लोग 20 वर्ष से चला रहा है निकम्मी सरकार, और वहाँ पे 11 वर्ष से चल रहा है केंद्र में, जबकि वो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने को, 15 लाख खाता में देने को दिया प्रत्येक वर्ष। ये बात पूछते हैं आप लोग। अच्छा, ये 15 लाख जो बोले थे तो अमित शाह एक बार कह दिए कि वो तो जुमला है। बताइए। हाँ, तो आप यही विचार कीजिए, यही कीजिए। जुमला देके आप सत्ता में रहिएगा, कब तक बुर्बक बनाइएगा? कब तक जनता को बुर्बक बनाइएगा? सब जनता जाग चुकी है। आपको जन सैलाब देखकर आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि जनता जाग चुकी है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मान ली आपकी बात है, तो मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है मुख्यमंत्री, तो रोजगार देते हैं तो विकास हो जाएगा, नौकरी देते हैं तो बिहार में विकास का 2 रास्ते हैं, शिक्षा और रोजगार। तो फिर वही लालू यादव फिर क्यों नहीं बात? सुनिए, लालू यादव की बात कर रहे हैं तो लालू यादव के समय में सोचिए कि ये जो महामारी है इससे ज्यादा बड़ा महामारी था अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव, जो कि खटिया पर ना गरीब को ना बैठने देता था लोग, बड़ा लोग ना जाने देता था। तो उस सामंती लोग उस चीज को जो है उस चीज से निपटारा किए। आज लेकिन आज जो है आज बड़ा सबसे मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी है। तो शिक्षा पर तो कोई नेता बातें नहीं करता। सुनिए ना, काहे नहीं बात करते हैं? अभी आज के भाषण अब सुने, हमारे नेता शिक्षा पे बात नहीं किए। चाहे इसके पहले आप राहुल गांधी का चाहे तेजस्वी जी का आप डिबेट देखते हैं, शिक्षा पे बात नहीं होता है। शिक्षा रोजगार मुद्दे हम लोगों का। लालू यादव के समय का मुद्दा था गरीबी को उठाना, गरीबों को उत्थान करना, वो काम किए। आज बड़का सोचिए कि आज बड़का मुद्दा है शिक्षा और रोजगार, जो कि हमारे नेता तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। इस पर कैसे आप भुला के बात कर रहे हैं? ये सब बात दिखा देंगे ना, बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, इधर एक बात हमें थोड़ा सा समझा दीजिए कि मान के चलिए कि राहुल गांधी हमेशा गीत रखते हैं, हमेशा संविधान रखते हैं हाथ में, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। जब महाराष्ट्र में हिंदू के लोगों को, जो हिंदूवासी जो बोल रहे थे, उनको मारा जा रहा था, फिर उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था। सुनिए, इस बात का इनके पास प्रमाण है, इनके पास प्रमाण है, प्रमाण के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा और जो है इसका बूथ वाइज हमको डाटा दे दे चुनाव आयोग, हम उसमें फर्जी निकाल के दिखा देंगे। यदि फर्जी नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी बोले हैं, आपको जानकारी होगा। तो क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा? उसको वो फर्जी दिखा देंगे। मोदी जहां से चुनाव लड़े वहां पर वो दिखा देंगे। हाँ।
अच्छा एक बात हमारा समझे नहीं, एक बात हमारा समझे नहीं। जो महाराष्ट्र मुंबई, एक मिनट, जो महाराष्ट्र मुंबई में यूपी बिहार के लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा था, जो हिंदू बोल रहे थे, यहाँ के नेता कभी तो बात किए नहीं। एकदम बात किए हैं। राहुल गांधी हो या हमारा नेता राहुल प्रसाद, राहुल गांधी, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि संविधान को हाथ में लेकर लोकतंत्र की बातें करते हैं। क्या वहाँ पर संविधान को छेड़ा नहीं जा रहा था? सुनिए ना, तो उस पे ये लोग आवाज उठाए थे। आपको याद होगा कि हमारे नेता लालू यादव उसी समय कह रहा था कि बिहारी को हम भगाएंगे, लेकिन जाके छठ किए और वहाँ पे इतिहास रचे और सारे सबको सोचिए कि वहाँ आजाद कर। लालू यादव छठ करने नहीं गए थे। आपका नेता भाजपा लाए हैं वहाँ पर देखने के लिए। अच्छा भाजपा वाला से कहने पूछते, आज भाजपा का सरकार है ना वहाँ महाराष्ट्र में, भाजपा का सरकार है ना। सुनिए ना, भाजपा का सरकार है ना महाराष्ट्र में, आज क्यों तंग कर रहा है लोग? देखिए हम ऑन द कैमरा हम चढ़ाए भी और सुनिए हम ये कह रहे हैं कि चाहे किसी एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, किसी पार्टी ने नहीं कहा है कि वहाँ पर जो लोगों को मारा जा रहा था शिवसेना के जो ठाकरे लोगों, कोई पार्टी नहीं बोली है। ठीक है, इसके विपक्ष में वही तो हमारी सरकार व्यवस्था करने जा रही है कि पलायन हम रोकेंगे, वैसा हम लोग कुर्ती चाहे वैसा उन लोग को तंगी हम लोग नहीं सहेंगे। हम यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था कर देंगे कि वैसे महाराष्ट्र और गुजरात के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग को नहीं जाना पड़ेगा। नहीं बात कर रहे हैं, नहीं वादा किए हैं। बाबा से बात कीजिए। जी बाबा जी बताइए। हम 3 पॉइंट कहेंगे। प्रथम पे ईडी के बारे में कहेंगे कि विपक्ष पर ही क्यों, सत्ता पर क्यों नहीं, और सत्ता के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी ईडी लगे, क्योंकि काम करो लोभ से कोई वर्जित नहीं। एक चीज, दूसरा चीज, ये तमाम नेता जो कह रहे हैं हम यह कर देंगे वह कर देंगे, इसको हम सख्त जनता तब माने जब यह अपना वेतन संसद का 25-30 हजार या 40 हजार करे, विधानमंडल का भी वेतन सामान्य रहन सहन भवन में रहे, तब जनता का कल्याण करेगा। अन्यथा सत्ता पाने के लिए कुछ से कुछ ही बहलाते रहेगा, ठगते रहेगा। यही 3 बात कहते हैं। और जब वह सामान्य भवन में और 25-30 हजार वेतन में रहेगा, तब देश की जितना तरह का भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, गरीबी है, असमानता है, सब समाप्त हो जाएगा। जो सरकारी वादा करे उसी को जनता को वोट देना चाहिए, वरना ठकेगा। बाबा एक सवाल मेरा, जो नेता चाहे किसी भी पार्टी कोई पार्टी जो नेता वादे करते हैं वो क्या कभी वादे पर उतरते हैं, और जो नेता सच बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं? हमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, राजनीति के जैसा दोगलपनी धरती में और कहीं नहीं है। सबसे छल कपट जुआ है तो राजनीति। यहाँ 1 करोड़ 50 लाख के लिए 10 हजार के लिए तो आदमी बदल जाता है, काट मार देता है। वहाँ अरबों खरबों का हेरा फेरा होता है। मिलिट्री है, हवाई जहाज है, शान शौकत आकाश में है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कोई पार्टी करे है। जब तक वो अपने को यह नहीं घोषित करता है कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे, संसद का वेतन 30-40 हजार से नहीं होगा, सामान्य भवन सामान्य रहन सहन में, तब जनता की आवाज़ सुनेगी। जनता मालिक न है जी, ही तो मालिक है। सुन लीजिए, नौकर अपने लिए सब कुछ समेट लिया और मालिक को कुत्ता के जैसा सड़क पर छोड़ दिया कि तुम अपने बल से जियो या मरो। उसके लिए आज 30-40 करोड़ नवयुवक बेहाल है, किन कर्तव्य मूड है, सरकार कुछ किया। जब तक वो अपना वेतन कम नहीं करेगा, तब तक कि भ्रष्टाचार के लिए भाजपा मोदी सरकार कितना खर्च कर रहा है। 1-2 पैसा रिकवरी हुआ, लालू रहे या राहुल रहे, भ्रष्टाचार पर केस चल रहा है, 1 रिकवरी हुआ और कितना अरब सरकार उसमें खर्च कर दिया। ये सब बहानाबाजी है, समझे ना। हम तो कहते हैं कि इसके लिए संसद में जो ईमानदार है कहना चाहिए। जैसे फ्रांस में प्रसिद्ध इतिहासकार कैटलवी कहा कि फ्रांस के संसद में एक संसद उठकर कहा कि देश की सारी बुराई, बेकारी, बेरोजगारी का जरिए संसद है, इसलिए हम अपनी सारी संपत्ति घोषणा करते हैं और संसद को देते हैं गरीबों में। एक बात बताइए, चलिए 2025 में क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री अब की बार बिहार को अच्छा निर्देश देने वाले मुख्यमंत्री कौन आएंगे? अच्छा तो कभी नहीं बेन करेगा, इसको जान लीजिए। आपके नजर अरे जितना नीतीश है ना, सुशासन बाबू, इसका चेहरा देखिए, जैसे इंद्र से कोई इंद्र का आदमी है, देव परी का चेहरा है। ये क्या है, जनता का खून पी गया है। इसको शर्म नाम की चीज नहीं है।
कि जनता जिस हालत में रहन सहन में है उसको दिखाना चाहे उसी में दिखाता है कि देखो कितना हम लूटे हैं, कितना हमारे पास शान शौकत है, दिखाता है। ऊपर चेहरा बना के बाबा धाम में जाइए, फोटो कैसा कैसा लगा है, उसका चेहरा कैसा आवेगा तो अच्छा कोई नहीं करेगा, इसको जान लीजिए। अच्छा वही करेगा जब तेजस्वी यह घोषणा करे कि हम विधानमंडल का वेतन 20-25 हज़ार से बेसी नहीं लेंगे जब तक कि जनता की माली हालत सही नहीं हो जाता है। जब इतना कोई कहे कहीं मानिए करेगा। हम पूछते हैं कि तेजस्वी तो था उप मुख्यमंत्री और वृद्धा पेंशन 400 दे रहा था, नहीं दे रहा था। शर्म है, उसको लाज है, कुछ कोई लाज नहीं है। जैसे ठकने ये भी जो है ना सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, और कोई बात नहीं है। सब बेमान हो गया है, खोखला हो गया है। और ईमानदारी तब जानिएगा जब घोषणा करे कि संसद सामान्य स्थिति में सामान्य वेतन, ये अंग्रेजों के द्वारा वेतन था, सुख सुविधा था, उसी को ले रहा है। जनता को से उसको कोई लेना देना भगाना है। तो ठीक है, तो यही तो हम भी पूछ रहे हैं वोट चोर को भगाना है और विकास की सरकार बनाना है और बिहार के बाद या नकल करना है। नकल नहीं ना करना है। नीतीश कुमार तो पलटी मार है, वो तो नकल कर रहा है तेजस्वी यादव का। 17 महीने में तेजस्वी यादव आए तो 5 लाख नौकरी दे दिया। और नीतीश कुमार क्या दिया 20 साल से, वो क्या दिया? एक उद्योग धंधा दिया यहाँ पे, पेंशन दी है बाद में। अब की बार कौन बनेंगे तेजस्वी? थे कहाँ आए थे? क्या रैली में क्या कौन बुलाया था? हम तो पहुँचबे ना कोई नहीं। क्या कुछ भाषण सुने? हम पहुँचबे ना कोई नहीं। अभी चाहिए कहाँ आए थे चाची आप लोग? अरे आइए बात, कहाँ आए थे आप लोग? कहाँ आए थे चाची आप? अरे बोलिए बोलिए, कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? रैली में आए हम लोग। रैली में आए थे। कौन बुलाया था? महागठबंधन का। कौन नेता कोई आए थे? क्या नेताजी आए थे। क्या बोले? बता रहे हैं